अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 6 धोरण 6 में चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। इस सबक में हमें क्या करना है कि जो अरबी के क्वेश्चन जो है उसके हमें उर्दू में मतलब लिखना है। यानी पहले अरबी का क्वेश्चन जो जवाब है उसको हमें तस्वीर देखकर देना है, उसके बाद उसका उर्दू में भी मतलब लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पे नंबर 9 जो है उसको समझा दिया है। देखो, माज़ालिका यानी माज़ालिका का मतलब होता है वो क्या है, यानी तस्वीर को देखकर हमें बोलना है कि वो क्या है। देखो यहाँ पे हमारा जो सबक था उसमें मा हाजा और माज़ालिका के इस्तेमाल से सवाल बनाकर उसके जवाब देने थे। तो मा हाजा के इस्तेमाल से हमने 8 सवाल जवाब को समझ लिया पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में माज़ालिका के इस्तेमाल से और आगे का सबक समझना है। तो देखो, नंबर 9 जो है उसको पहले समझ लेते हैं। माज़ालिका यानी वो क्या है, तो उसका जवाब क्या दिया है, ज़ालिका किताबुन, यानी वो एक किताब है। समझ में आ रहा है। जैसे पूछा जा रहा है कि मा ज़ालिका यानी वो क्या है। अगर हमारे सामने कोई चीज़ हो उसे कहा जाता है मा हाजा, ये क्या है। लेकिन अगर हमसे दूर चीज़ हो, हमारे करीब ना हो, हमारे से दूर हो, तो हम इशारा करके कहेंगे दूर से कि मा ज़ालिका वो क्या है। कैसे इशारा करेंगे कि मा ज़ालिका वो क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे, ज़ालिका किताबुन, यानी वो एक किताब है। तो इसी तरह हमें सबक को समझना है। तब हम सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, हमारा जो सबक है वो स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 8 जो सवाल जवाब थे उसको समझ लिए थे। आगे हम नंबर 9 को शुरू करते हैं। माज़ालिका उसका उर्दू होता है, बराबर करके हम नीचे लिखेंगे, वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। ज़ालिका किताबुन, देखो यहाँ पे लिखा है, तो वो एक किताब है। इसी तरह हमें सबक को मुकम्मल समझना है। नंबर 10, मा ज़ालिका, यानी ये पेंसिल को देखकर यानी सवाल किया जा रहा है कि मा ज़ालिका वो क्या है, तो जवाब देंगे ज़ालिका मिरसामुन। पेंसिल को अरबी में कहा जाता है मिरसामुन। आया समझ में। मा ज़ालिका, तो ज़ालिका मिरसामुन, फिर बराबर करके हम उसका उर्दू में भी मतलब लिखेंगे मा ज़ालिका यानी वो क्या है, फिर क्वेश्चन मार्क। ज़ालिका मिरसामुन वो एक पेंसिल है। आया समझ में। नंबर 11, मा ज़ालिका, यानी इस तस्वीर को देखकर पूछा जा रहा है कि मा ज़ालिका, तो हमें पहले अरबी में ही मतलब लिखना है। ज़ालिका बुर्तुकालुन, ये एक संतरा है, तो उसको अरबी में कहा जाता है बुर्तुकालुन। तो हम जवाब लिखेंगे ज़ालिका बुर्तुकालुन, फिर बराबर करके मा ज़ालिका वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। ज़ालिका बुर्तुकालुन वो एक संतरा है। आया समझ में। बहुत ही आसान सबक है। फिर आगे मा ज़ालिका यानी वो क्या है, तो एक बिल्ला है, बिल्ली की तस्वीर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज़ालिका क़ित्तुन। ज़ालिका क़ित्तुन, फिर बराबर मा ज़ालिका वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। ज़ालिका क़ित्तुन वो एक बिल्ला, वो एक बिल्ला है। यहाँ पे मुज़क्कर है, इसलिए अगर क़ित्तुन लिखते तो हम बिल्ली लिखते कि वो एक बिल्ली है, लेकिन यहाँ पे ज़ालिका का जो शुरू में हम जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए हमें यहाँ पे क़ित्तुन यानी बिल्ला लिखना है। नंबर 13, मा ज़ालिका वो क्या है, तो ज़ालिका हातिफुन। हातिफुन यानी टेलीफोन। हातिफुन यानी टेलीफोन। तो हम फिर बराबर करेंगे मा ज़ालिका वो
क्या है क्वेश्चन मार्क, फिर ज़ालिका हातिफुन, वो एक टेलीफोन है। आया समझ में? नंबर 14 यानी 14 नंबर पे है मा ज़ालिका, वो क्या है? ज़ालिका उस्फूरुन, एक चिड़िया है। तो चिड़िया को अरबी में कहा जाता है उस्फूरुन। ज़ालिका उस्फूरुन, उस्फूरुन। फिर बराबर मा ज़ालिका, वो क्या है? क्वेश्चन मार्क, वो एक चिड़िया है। आया समझ में? तो बच्चों इस पेज को हमने समझ लिया। हम सेकंड पेज को समझेंगे जो उसका बाकी सबक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क है, यानी 2 क्वेश्चन है, नंबर 15 और 16, 15 और 16, उसे भी हम समझ लेंगे और सबक को मुकम्मल करेंगे। तब आगे देखते हैं हम। तो देखें नंबर 15 के ऊपर मा ज़ालिका, यानी एक तस्वीर है पलंग की, तो उसको अरबी में कहा जाता है सरीरुन। तो क्या लिखेंगे? ज़ालिका सरीरुन। फिर बराबर करके क्या लिखेंगे? उसका उर्दू में मतलब, वो क्या है? क्वेश्चन मार्क, ज़ालिका सरीरुन, वो एक पलंग है या फिर चारपाई है। नंबर 16 मा ज़ालिका, वो क्या है? ज़ालिका मिफ्ताहुन, यानी चाबी को अरबी में कहा जाता है मिफ्ताहुन। फिर उर्दू हम लिखेंगे उसका मतलब, मा ज़ालिका, वो क्या है? फिर क्वेश्चन मार्क, ज़ालिका मिफ्ताहुन, वो एक चाबी है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। जो एक्सरसाइज है वो यानी जो सबक है वो मा ज़ालिका वाला मुकम्मल हो गया है। तो इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से इसी तरह हमें एक मरतबा लिखना भी है और समझकर याद भी करना है। आज का सबक हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है और आगे की जो एक्सरसाइज जो है वो हम पार्ट 3 में समझेंगे। आया समझ में? तो आज का सबक हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।